टेक्निकल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ब्लडी मैरी। इस नाम को तो आपने पहले भी सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि जो ब्लडी मैरी की कहानियां सिर्फ कहानियां ही हैं या सच्ची घटनाएं? ब्लडी मैरी बिल्कुल असली है, जी हाँ, 100% रियल, और इतिहास इसका सबूत है। इतिहास में इसकी पूरी जानकारी मौजूद है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टूडोर थी। एक समय सच में मैरी नाम की एक लड़की थी। उसकी मौत के बाद उसे उसका नाम ब्लडी मैरी दे दिया गया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वह सब कुछ सच है, और हजारों नहीं लाखों लोगों ने ब्लडी मैरी की घटनाओं को एक्सपीरियंस किया है। पर आखिर ब्लडी मैरी है क्या? ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात के डायरल शावर यानी शैतानी घड़ी, जो है सुबह के 2:33 से लेकर 3:33 तक, इस समय के बीच में आप ब्लडी मैरी को देख सकते हो। एक मोमबत्ती लेकर किसी कमरे के बड़े शीशे के सामने आप चले जाओ। अगर कमरे में कोई भी लाइट जग रही हो तो उसे बंद कर दो, और कमरे में उस मोमबत्ती की लाइट के अलावा और कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शीशे से थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। शीशे की तरफ चलते हुए उसका नाम 3 बार लो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 4 सेकंड बाद आप शीशे में देखना, आपको अपने ही चेहरे के सामने एक चेहरा दिखेगा जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और चेहरे पर एक नफरत होती है। जो मैंने आपको बताया वह एक फेमस तरीका है ब्लडी मैरी से संपर्क करने का। इसे जिन लोगों ने किया है उन्हें ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने कहा कि उसने रात के 2:40 पे अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों में से खून निकल रहा था। उसने ब्लडी मैरी का चेहरा देखा। कुछ सेकंड तक वह चेहरा शांत रहा, पर कुछ समय बाद उस चेहरे ने मिरर से बाहर निकल कर उस आदमी की आंखों को नोच लिया। यह लोग तो फिर भी लकी थे, क्योंकि इन लोगों ने तो सिर्फ अपनी आंखों को खोया था, पर कई लोगों ने इसका नाम पुकारने के बाद अपनी जान को भी खो दिया। जो जिंदा बचे उनका यह कहना है कि उन्हें सपने में वो ब्लडी मैरी दिखती है। ऐसा भी माना गया है कि अगर आपने ब्लडी मैरी 3 बार बोलने के बाद यह कहा, आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब होता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया, और बच्चे की पीछे की कहानी सुनकर आप दंग रह जाओगे। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी 8 इंग्लैंड के राजा थे। उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के जमाने में राजाओं की एक से ज्यादा वाइफ्स हुआ करती थी। किंग हेनरी की बहुत सारी वाइफ्स थीं। मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिताजी ने कभी स्वीकार नहीं किया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। नौकरों के होने के बावजूद भी मैरी महल के सारे कामकाज करती थी। उसके पिताजी हेनरी इंग्लैंड के सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान थे, और वो मैरी की लाइफ को जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। इसलिए मैरी ने कभी उल्टा जवाब नहीं देते हुए जो भी उसके पिताजी ने उसको बोला उसने वैसा ही किया। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो गई। जब मैरी बड़ी हुई तो इंग्लैंड की प्रजा की जिम्मेवारी मैरी के ऊपर आ गई, और राजा हेनरी के बाद मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई। जिंदगी में 37 साल बाद मैरी ने पहली बार आज़ादी को महसूस किया। क्वीन बनने के बाद मैरी जो चाहे वह कर सकती थी, पर बदकिस्मती से उस वक्त यूनाइटेड किंगडम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। पूरा इंग्लैंड एक के बदले 2 धर्मों में बटा हुआ था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। धर्म को लेकर इंग्लैंड में लड़ाई चल रही थी, पर मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो। उसकी इस बात को कई लोगों ने नकार दिया था। कैथोलिक्स ही रहना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट्स ही रहना चाहते थे। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मरने की सजा दे दी। जो लोग एक धर्म को मानने से इनकार कर देते थे उनको जिंदा जला दिया जाता था, और इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया, और मैरी को लोग एक विलन के रूप में देखने लग गए। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह नहाने के समय पानी के बदले खून से नहाया करती थी। उसका यह मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी की शादी हुई और वह नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी, क्योंकि अगला राजा या रानी उसी के ही बच्चे को चुना जाना था।
कुछ महीनों बाद मैरी की गर्भवती होने की खबर आई। मैरी को भी बहुत खुशी हुई और पूरा इंग्लैंड भी खुश था क्योंकि मैरी का बच्चा अब जन्म लेने वाला था। पर उसी समय एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया। यह तो बहुत अजीब सी चीज़ थी। पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैरी की हालत कुछ महीनों तक ऐसी ही रही और कुछ महीनों बाद जाकर उसका पेट नॉर्मल हो गया। उस समय के जादू टूने करने वालों ने बताया कि इतने महीनों तक उसके पेट में और कोई नहीं बल्कि एक भूत निवास करता था। अब मैरी की तस्वीर लोगों के मन में और भी खराब हो गई। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से उसके पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वह फिर से गर्भवती हुई पर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी की छवि पहले से ही ठीक नहीं थी और उसके चाल चलन चलने से लोग उसे निर्दयी मानते थे क्योंकि वह लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वह भूत उसके पेट में गया और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम पड़ा ब्लडी मैरी। उसके मरने के बाद उसकी राजगद्दी उसकी बहन एलिजाबेथ को मिल गई। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मैरी इंग्लैंड की सबसे बदकिस्मत रानियों में से एक थी। शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर यह बोलोगे कि आई स्टोल योर बेबी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा और उसके पीछे की कहानी आपको पता चल गई। मैरी एक बच्चे को चाहती थी और उसकी वह चाह मरने के बाद भी अधूरी रह गई और उसकी यह चाह इतनी शक्तिशाली है कि उसकी आत्मा आज भी मौजूद है। और अगर आप शीशे के सामने बोलोगे कि आई स्टोल योर बेबी तो शायद ही आपकी जान बच सके। क्या आप रात के 2:33 से लेकर 3:33 के बीच ब्लडी मैरी का नाम लोगे? नीचे कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।